चाहे कोई भी चीज़ कितनी भी क्यों ना हो प्यारी, एक ना एक दिन ज़रूर होती है वो एक्सपायरी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ सीक्रेट। दोस्तों, इस धरती का नियम है कि जो भी चीज़ बनता है एक ना एक दिन खराब ज़रूर होता है, मतलब नष्ट ज़रूर होता है, उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर होता है। चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे अमृत तुल्य औषधि दवाई ही क्यों ना हो, वो एक न एक दिन ज़रूर ख़राब होता है। तो दोस्तों, हम जब भी मार्केट में जाएं कुछ भी ख़रीदने के लिए, तो ख़ास करके एक्सपायरी का हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हम दवाई ख़रीदने जाते हैं तो एक्सपायरी का ध्यान तो ज़रूर देते हैं, मगर और खाने पीने की चीज़ है वहाँ पे हम कई बार लापरवाही कर जाते हैं और हमें दिमाग में ये चीज़ होता है कि इसकी देखने की क्या ज़रूरत है, और हम मार्केट से लेकर आ जाते हैं। जबकि खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, चाहे बिस्किट हो, नमकीन हो, ब्रेड हो, कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे पानी हो, चाहे वो दूध ही क्यों ना हो, हमें एक्सपायरी डेट ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारे घर पे एक्सपायरी डेट का दूध आ जाता है, और उसको जब हम चाय बनाने के लिए यूज करते हैं या पीने के लिए गर्म करते हैं, तो उसका डेट निकल जाने की वजह से, एक्सपायरी होने की वजह से वो दूध फट जाता है। तो हमें ये इंस्टेंट ज्ञान हो जाता है कि एक्सपायर हो चुका है, ये ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह जो सेहत से रिलेटेड जो भी चीज़ है, चाहे दवाई है या खाने पीने की चीज़ है, उसका हमें खास करके ध्यान देना चाहिए और हमें एक्सपायरी सामान खरीदने से बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हम अपने घर पे रखे हुए सामान को बहुत दिनों से रखा हुआ है और वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन छोटी लालच में आकर हम उस सामान को यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी सामान यूज करने से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। जैसे कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, उल्टी दस्त हो सकता है, और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सपायरी सामान का बिल्कुल ध्यान रखें, खास करके खाने पीने का। चाहे आप हेल्थ केयर का सामान खरीद रहे हैं मार्केट से, चाहे पर्सनल केयर का सामान हो, चाहे होम केयर हो, चाहे एग्रीकल्चर का कोई भी सामान हो, सबसे पहले आप एक्सपायरी ही देखें। लेकिन होता कुछ अलग है। हम एक्सपायरी तो देखते या नहीं देखते हैं, सबसे पहले हम प्राइस देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्राइस तो बाद में देखना चाहिए, हमें सबसे पहले उस चीज़ का एक्सपायरी देखना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि किचन में हम जो भी सामान बनाते हैं, जैसे कि साग सब्जी बनाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो सामान जो है खाने योग्य नहीं होता है, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, उसमें से बदबू या दुर्गंध आने लगता है। तो हमें ये पता चल चुका होता है कि ये चीज़ ख़राब हो चुका है, उसका टाइम निकल चुका है, वो एक्सपायर हो चुका है। हम उसे किचन से आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन कई बार कुछ समझदार लोग सोचते हैं कि बाहर फेंकने से क्या फ़ायदा, किचन का जो भी वेस्ट सामान है खाने पीने का, जैसे कि बासी रोटी है, ख़राब हो चुका है, या ब्रेड जो है हफ्तों से रखा हुआ है, एक्सपायर हो चुका है, ख़राब हो चुका है, या बिस्किट है, ख़राब हो चुका है, उसको हम पन्नी में भरते हैं और बाहर गली मोहल्ले में ले जाते हैं या पार्क में ले जाते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें थोड़ा पुण्य का काम हो जाएगा और हम जीव जंतु को खिलाएंगे और पुण्य कमाएंगे। लेकिन गलती से मिस्टेक हो जाता है, पुण्य होने के बजाय हमसे पाप हो जाता है। क्योंकि वो गलत चीज़ जब कोई भी गाय, कुत्ता, कौवा, भैंस या जो भी जानवर खाता है,
उसे तो भूख लगा होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं है कि ये गलत है या सही है। वो भूख में तड़पता हुआ वो उस गलत चीज़ को भी खा लेता है और बीमार पड़ जाता है। कई बार तो जान भी जाने की स्थिति आ जाती है। तो दोस्तों, हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जीवन जो है अनमोल है, चाहे हमारा जीवन है या किसी जीव जंतु का है, हमें ध्यान देना चाहिए। और कोई भी एक्सपायरी सामान हमें ऐसे किसी को खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अनमोल है और गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप कभी भी बाहर जाएं, मार्केट में जाएं, तो आप समझदार बने, होशियार बने, ईमानदार बने और जीवन अनमोल है, इसकी रक्षा करें, जिए और जीवन दें। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, जहाँ भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।